हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज के स्टेटमेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है, आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने सुना होगा कि उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है या अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोस्तों, बात हम अगर करें कस्टडी और अरेस्ट की, सबसे पहले बात कर लें कस्टडी और अरेस्ट क्या होती है। वैसे फ्रेंड्स, कस्टडी यानी किसी को हिरासत में लेना और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। दोनों सुनने में एक तरह लगता है लेकिन दोनों अलग अलग होता है। हिरासत और गिरफ्तार करना दोनों अलग अलग वर्ड है। जैसे गिरफ्तार करने का मतलब है किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेना, जबकि हिरासत का मतलब किसी व्यक्ति पर नज़र रखना या उसकी गतिविधियों पर आंशिक या पूरी तौर पर पाबंदी लगा देना। ठीक है, लेकिन यह सही है कि हर गिरफ्तारी में हिरासत होती है, लेकिन हर हिरासत में गिरफ्तारी नहीं होती है। दोस्तों, आमतौर पर पुलिस की अपराध की छानबीन किसी अपराध को होने से रोकने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसी इंसान को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने से एक व्यक्ति की निजी आज़ादी खत्म हो जाती है। वैसे कानून में अवैध गिरफ्तारी से एक व्यक्ति को बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अब बात करें अगर हम पुलिस हिरासत यानी पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, पुलिस कस्टडी में आरोपी को पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट की कस्टडी यानी जेल में रखा जाता है। जिसे किसी संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी इस उद्देश्य से किया जाता है कि साक्ष्य के साथ न छेड़छाड़ हो, न गवाहों को धमकाया जाए, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। अब मैटर आता है पुलिस कस्टडी की अवधि कितने दिनों तक होनी चाहिए। सीधी बात है, पुलिस कस्टडी तब शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी तब शुरू होती है जब न्यायाधीश आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेज देता है। पुलिस कस्टडी की अवधि 24 घंटे की होती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को किसी कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश करना जरूरी होता है, 24 घंटे के अंदर। लेकिन जुडिशियल कस्टडी की कोई समय सीमा तय नहीं होती है। जब तक मामला चलता रहे या संदिग्ध आरोपी जमानत पर रिहा ना हो जाए, जुडिशियल कस्टडी चलती रहती है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है तो फिर उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की जमानत खारिज भी हो जाती है तो उसको पुलिस हिरासत में नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी भी अपराध जैसे हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, धमकी इत्यादि के मामले में पुलिस कस्टडी होती है, जबकि कोर्ट की अवहेलना और अन्य मामलों में जुडिशियल कस्टडी होती है। अब बात अगर रिमांड की जाए, रिमांड क्या है। किसी मामले में की गई गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड पर ले सकती है। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेशी के बाद 14 दिनों के तक पूछताछ के लिए रिमांड पर रखा जा सकता है। हालांकि जांच एजेंसी को अदालत को बताना होता है कि किस कारण रिमांड चाहिए। इसके लिए उसे अदालत के सामने तथ्य पेश करने होते हैं। अगर पुलिस दोबारा रिमांड लेना चाहे तो क्या प्रोसीजिंग है। पुलिस रिमांड पर लिए जाने के बाद अगर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और दोबारा जांच में कोई नया तथ्य सामने आ जाए और आरोपी से दोबारा पूछताछ की ज़रूरत हो तो आरोपी को दोबारा रिमांड पर लिया जा सकता है, लेकिन यह सब गिरफ्तारी के 14 दिनों के भीतर भी हो सकता है, भीतर ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। अगर गिरफ्तारी के 14 दिनों के बाद जांच एजेंसी को कोई पूछताछ करनी है तो वह अदालत की स्वीकृति मिलने के बाद ही आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है। जेल में
ऐसे लोगों की जमानत कब मिलेगी? पुलिस रिमांड के बाद आरोपी जब तक जमानत ना मिले उसे न्यायिक हिरासत में रखने का प्रावधान है। चार्जशीट दाखिल होने तक आरोपी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों की तारीख बढ़ाई जाती है, जबकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायिक हिरासत की अवधि मुकदमे की तारीख के हिसाब से बढ़ाई जाती है। सीआरपीसी का सेक्शन 167(2) के तहत समय पर चार्जशीट ना दाखिल किए जाने पर टेक्निकल ग्राउंड पर जमानत दिए जाने का पूरा प्रावधान किया गया है। अगर आरोपी के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज है जिसमें 10 साल तक कैद से कम सजा का प्रावधान हो तो टेक्निकल ग्राउंड पर आरोपी को जमानत दिए जाने का पूरा प्रावधान है, बशर्ते जांच एजेंसी ने आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की हो। अब 10 साल कैद या उससे ज़्यादा सजा वाले मामले में अगर गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की जाती है तो जमानत मिल जाती है। अब 10 साल से ज़्यादा वाले मामलों में 180 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर जमानत देने का पूरा प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिए होंगे।